ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। अविद्या उपाधिः सन् आत्मा जीवः इति उच्यते। माया उपाधिः सन् ईश्वरः इति उच्यते। अविद्या उपाधि, ये स्पष्ट होना चाहिए। जो अविद्या से उत्पन्न होता है वो प्रतीति काल में भी नहीं होता है। अविद्या की उपाधि से आत्मा जीव है, तो अभी भी वो जीव नहीं है। आप समझे, सच्चिदानंद स्वरूपः। तो उपाधि जो है, सामान्यतः उपाधि किसको कहते हैं? अब देखिए, उपसामीप्य स्थित्व स्वीयान गुणान परान आधत्ते इति उपाधि। जिस प्रकार से गुड़हल, गुड़हल कहते हैं पुष्प, संस्कृत में कहते हैं जपा कुसुम। लाल रंग का गुड़हल का पुष्प अगर स्फटिक के समीप है तो स्फटिक कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। तो स्फटिक के लाल रंग का दिखना किसके कारण है? पुष्प के कारण। तो पुष्प लाल रंग दिखने में क्या है? उपाधि है। उपसामीप्य स्थित्व, स्फटिक के समीप रहकर गुड़हल अपने रंग, स्वीयान गुण, अपना रंग स्फटिक में दिखाता है। आप देखिए, तो स्फटिक के लाल रंग दिखना जो है उनके लिए उपाधि क्या है? गुड़हल का पुष्प है। उसी प्रकार से आप देखिए, अविद्या उपाधि ही। अविद्या के कारण आप अपने आप को जीव मान रहे हैं। आत्मा माने ऐसा मत मानना कुछ ऐसा वस्तु है जिसको आत्मा कहते हैं। अपने को जीव मान रहे हैं। अब जीव किसको कहते हैं? आप जीव माने क्या? मैं जीव हूं। जीव किसको कहते हैं?
एक एक शब्द समझना पड़े। जीव मानी जो चेतन है, अब देखिए ये शरीर जो है ना, हम देख के गए, जीव मानी कि जो चेतन है, जो प्राण ले रहा है, जीवंत है, हम कहते हैं ना, लाइव अंग्रेजी में कहते हैं। तो अपने को ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं, उसी को हम आत्मा मान रहे हैं। किसके कारण? अविद्या उपाधि। अविद्या के कारण ही जीव भाव में हम बैठे हैं। और वो अल्पता ऐसी है, आप देखिए, कई बार हम कहते हैं ना, नहीं नहीं आप करो, ये मैं नहीं कर सकता। अब देखिए अल्पता जो है हमने स्वीकार करके रखी है, और उसी को हम ये मानते हैं कि ये स्वाभाविक है। अब देखिए जीव भाव में ऐसे हम बैठे हैं कि हमें उससे कोई विरोध दिखता ही नहीं है। आप समझ, और सर्व जीव भाव में बैठे हैं, इसलिए हमें क्या लगता है, माता जी उसमें क्या नया, कुछ भी नया नहीं है। वो भी अपने को अल्प मान रहा है, मैं भी अपने को अल्प मान रहा हूं। अब गुजराती में एक वाक्य है, व्यवहारिक वाक्य, आओ भाई हरका आपड़े बेव सरखा। आइए हम दोनों एक समान ही है, आप भी जीव है, मैं भी जीव हूं, आप भी उपाधि है, मैं भी उपाधि हूं। इसलिए हमें ये क्या दिख रहा है, देखो, इसलिए जब पहली बार जब वेदांत सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रहे हो, हमें तो सब ठीक ही लग रहा है। जब तक आपको ऐसा लगता है कि जगत ठीक है, ये जगत में आनंद है, तब तक आपके लिए वेदांत नहीं है, आप समझना। जब तक ये लगे कि कुछ गड़बड़ है, और जिनको भी गड़बड़ दिखी, आप समझो, आपसे मैं जीव क्यों हूं, मैं अल्प क्यों हूं, आप देखिए, आप देखो, इसीलिए अंग्रेजी में ऐसे कहते, यू हैव टू क्वेश्चन योर सेल्फ। आपको अपने आप पर ही प्रश्न उठाना पड़ेगा। शंकराचार्य जी भजगोविंद में इसलिए क्या कहते हैं, को हम कुत आयातः कामे जननी को में तातः। अब देखिए, जो आपको सामान्य दिख रहा है उसी पर आपको प्रश्न उठाना है। अब समझो, you have to question your own thinking, you have to question your own decision। जब तक आप अपने आप पर सवाल नहीं उठाएंगे, प्रश्न नहीं उठाएंगे, तब सब ठीक ही चलेगा। और ऐसा नहीं कि संसार में, आप समझना ये ठीक से, इसलिए मैं कुंभ मेले का दृष्टांत देती हूं। संसार में ही नहीं, जो साधु बन जाते हैं वो भी क्या है, अब देखो, उनको साधु जीवन में ही आनंद है। अब देखिए, वो साधुता में ही बैठे हैं। अब समझो, साधु बनने मात्र से ज्ञान नहीं है। अब उदर निमित्तम बहुकृत वेशः, जटिलो मुंडी लुंचित केशः, काषायांबर बहुकृत वेशः। अब देखिए, एक महात्मा है, हमेशा मुझे आमंत्रित करते रहते हैं। उनका गुजरात में भी आश्रम है, दिल्ली में भी आश्रम है। ही इज हैप्पी एंड दिस, वो ये मठाधिपति बनकर उसको बहुत आनंद मिल रहा है। अब समझ,
मैं मठा दी, माता जी आइए, आप हमारे यहाँ आइए, हम सब व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। तो मैंने कहा आप थोड़ा वेदांत अध्ययन, माता जी आप आइए ना, करेंगे, सब करेंगे, आप आ जाओ पहले। क्या सब करेंगे? सब करेंगे क्या है अब बताओ, आप समझ रहे हैं? अभी उनको महामंडलेश्वर बनाया। अब देखिए एक पदवी मिल गई, क्या? महामंडलेश्वर। अब समझो, अंग्रेजी में कहते हैं ये केक बनाते हैं ना, वो भूरे रंग की, ब्राउन कलर की दिखती नहीं, अच्छी नहीं दिख रही, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, केक को आइसिंग करते हैं, श्रृंगारित करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसिंग द केक। आप सब स्वामी जी उनके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे कि जिसके बाल ये श्वेत हो जाते हैं ना, फिर वो क्या करेंगे, ये गोदरेज वाले कायाकल्प केश कला, फिर उसमें भी अलग अलग शेड आते हैं, ब्राउन कलर, काला कलर, नीला कलर, अब फिर वो कलर करते। स्वामी जी बहुत देखो सूक्ष्मता में जाइए आप। आपने बाल को तो रंग कर दिया, लेकिन आपका ज्ञान कि मेरे बाल श्वेत है उसको रंग कर सकते हो? आप समझ रहे हैं? आप कुछ भी बनो, माता बनो, पिता बनो, पति बनो, पत्नी बनो, महामंडलेश्वर बनो, मठाधिपति बनो, मैं जीव हूं, वो जाएगा क्या? कुछ भी प्राप्त करो, ये सब क्या है, आइसिंग द केक है, आप समझना। इसलिए शंकराचार्य जी वो हथौड़ा मारते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केशः, आप देखिए, काषायांबर बहुकृत वेशः। उपाधि को बदलने से कुछ नहीं होगा, देश काल बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? अविद्या उपाधि ही। आप देखिए शंकराचार्य जी कहते हैं जब तक ये अविद्या देवी बैठी है ना, अब कुछ भी करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है, आप समझना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब देखिए जब तक ये अविद्या देवी बैठी है, ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। एक भाई मुझे पहली बार मिले, आप क्या करते हो? आपने मैंने बोला मैं वेदांत पढ़। मैंने वेदांत क्या है? बोला आत्मज्ञान है। बोला आत्मज्ञान क्यों? बोला जन्म मृत्यु का छुट्टी मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। माता जी मोक्ष क्या है? मुझे तो यहाँ ही आनंद आ रहा है। आप समझ रहे? आपको अगर उपाधि में आनंद आ रहा है, आपको उपाधि से कोई समस्या नहीं है, तो आपके लिए वेदांत है ही नहीं। कितना भी आप सुनते रहेंगे, यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ। मैं ऐसा क्यों हूं? मूल अविद्या है, आप समझो। लेकिन हमारी जो उपाधि जो है, वो उपाधि पर हम प्रश्न नहीं उठाते। मेरा जन्म क्यों हुआ? ये मेरे माता पिता क्यों है? अब देख, यही देश में, यही काल में, यही स्थिति में मेरा जन्म क्यों हुआ? अब तो कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लो, लघिमा अणिमा महिमा, अब देखिए सांसारिक दृष्टि से देखिए। देखो इसलिए आगे मैं आपको कह के गई, मन का जब चिंतन करते थे मैं आगे आपको कह के गई,
संसारी जो है वो जगत को ठीक करके सुखी होने का प्रयत्न कर रहा है, और जो योगी है वो मन को ठीक कर कर सुखी होने का प्रयत्न कर रहा है। अब समझ, किसको आप ठीक करना चाहते हो? आजकल एक नया शुरू हुआ है, आजकल माने बहुत वर्ष हो गए, 15-20 वर्ष, हम जग में परिवर्तन लाएंगे, युग परिवर्तन करना। अरे वो परिवर्तनशील ही है। जगत शब्द का अर्थ क्या होता है? जायते गच्छति इति जगत। ये जगत तो परिवर्तनशील ही है। आप कितना भी परिवर्तन लाइए, क्या होने वाला है? अब देखिए, काल स्वयं परिवर्तनशील है। काल में संपूर्ण जगत क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। अब उसमें आप परिवर्तन लाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या कहा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय। अब देखिए, मैं तो कृष्ण भगवान पर भी प्रश्न उठाती हूं, आपको भी उठाना है। अगर भगवान ने धर्म की स्थापना की है, अधर्म का नाश किया है, तो जैसे ही भगवान के चरण ये पृथ्वी पर से ऊपर उठे तो सतयुग का आरंभ होना चाहिए कि कलयुग का आरंभ? भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी तो युग कौन सा आरंभ होना चाहिए? थोड़ी तो बुद्धि लगाइए आप। क्यों? भगवान ये कह रहे हैं काल का जो परिवर्तन है उसमें मैं कोई परिवर्तन करता नहीं हूं। आप समझना, द्वापर युग के बाद कलयुग आता है तो कलयुग आना ही है। आप समझ, परिवर्तनशील है ये जगत, उसमें आप परिवर्तन लाके क्या करने वाले हो? आप कितना भी परिवर्तन करेंगे वो पुनः क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदलना तो ये जगत का स्वभाव है। और इसीलिए जो हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? अविद्या उपाधि ही। आप देखिए, सन आत्मा जीव इति उच्यते। शंकराचार्य जी कहते हैं ये संपूर्ण समस्या जो है वो समस्या किसके कारण है? अविद्या उपाधि के कारण है। तो अब हमें हमारे जो जितना हमारा जो क्या प्रयास जो है वो प्रयास किसके ओर होना चाहिए? अविद्या की निवृत्ति के लिए होना चाहिए। नहीं माता जी ऐसे ध्यान करते हैं ना, अविद्या ऐसे निकल जाएगी। कभी जाएगी नहीं, आप समझना। अविद्या देवी जो है ना ऐसे नहीं जाएगी। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सबको ये मोहित करके ऐसे बैठी है अविद्या देवी। आप समझ, जगत को ही सत्य बता दिया, ये उपाधि को सत्य बता दिया, ये भोग को सत्य बता दिया, ये भोग में आनंद आपको बता रही है अविद्या। आप स्वयं आनंद स्वरूप है और आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? मुझको क्या ढूंढे बंदे। अब देखिए, मैं तो तेरे पास, किस आनंद को आप ढूंढ रहे हैं? अविद्या ने आपको अपने आप से ही अलग कर दिया है। आप जो है उसको ढक दिया है और जो आप नहीं है उसी को बता रही, उसी को मोह कहते हैं। आप देखो, मोह मानी क्या है? मोह वैचित्य, जो है उसको ढक दिया है, जो नहीं है उसको बता रही है। बनना नहीं है सच्चिदानंद स्वरूप। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अविद्या उपाधि के कारण ही आप जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है वो जीव कहलाता, उच्यते कहलाता है। अब
उसी प्रकार से वही सच्चिदानंद स्वरूप जो है माया उपाधि ही सन्न ईश्वर इति उच्यते। वही सच्चिदानंद स्वरूप माया की उपाधि से ईश्वर कहते हैं। और ये माया क्या है? या मां सा माया, जो है ही नहीं फिर भी वो जो दिख रही है। भगवान गीता में इसलिए क्या कहते हैं? दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जादूगर आते हैं ना, कभी गए कि नहीं जादूगर को देखने? के लाल, आजकल तो नया कोई है पता नहीं, जो भी हो। जादूगर के सामने रहेंगे तो सब जादू है आपके लिए, है ना? लेकिन अगर जादूगर से ही आप मित्रता कर लेते हैं और जादूगर के समीप आप खड़े हैं तो वो जादू है? जब तक माया के सामने खड़े रहेंगे ना, ये माया आपको पकड़ेगी, आप समझना। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? गुणमयी, ये 3 गुणों वाली, ये 3 गुणों में आपको क्या करती रहती है? घुमाती रहती है ये। और आजकल ये चल रहा है, ये योग वाले जो है ना, सात्विक भोजन, सात्विक मन, माया जो है घुमाती रहे, दूरत्य है भगवान के, उसको पार करना अत्यंत कठिन है, असंभव नहीं है, आप समझना। जब तक माया के सामने खड़े रहेंगे ना तो माया आपको घुमाती रहेगी। जिस प्रकार से जादूगर के सामने खड़े, जब जादूगर के पक्ष में बैठ जाएंगे ना तो भगवान क्या कहते हैं आगे? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? मायावी हूं। मायावी के शरण में जाइए, ये माया कुछ करेगी नहीं। समझ रहे? कितना भी वेदांत पढ़ लो, महाराज ऐसे कहते थे, वो वृंदावन की भाषा में बोलते हैं, तू सी भ्रम करते रहो, लेकिन जब तक ईश्वर की शरणागति नहीं होगी ये कुछ होने वाला नहीं है। माम एव यह प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आते हैं, ईश्वर के शरण में जाना है। माया उपाधि, अब ये माया उपाधि जो है ना, उसको नकारात्मक मत लेना। माया उपाधि जो है, आप देखिए, वो भगवान की शक्ति है। माया उपाधि भगवान की शक्ति है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, भगवान की 3 शक्ति। आगे हम देख के गए, ईश्वर ने ये जगत नहीं बनाया, जिसने ये जगत बनाया वो ईश्वर है। आप समझना, जगत बनाने के लिए ये 3 शक्ति है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। और इसीलिए माया उपाधि के कारण ही वही सच्चिदानंद आत्मा जो है वो क्या कहते हैं? ईश्वर। एक अविद्या उपाधि है, दूसरी माया उपाधि है। तो माया उपाधि भी क्या कर रही है? शास्त्र में अविद्या उपाधि को आप समझना ठीक से, आवरण कहते हैं। इसलिए भगवान ने क्या कहा? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति चंतम। अविद्या आवृत करने वाली, आपके स्वरूप को
आवृत्त करके बैठी। माया उपाधि क्या है? वो विक्षेप शक्ति है। यहां विक्षेप, ये मन का विक्षेप नहीं लेना है, आप समझना। विक्षेप मानी क्या है? ये जादूगर जो होता है ना, अचानक वो प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्शन कहते हैं ना, अचानक वो ऐसा कुछ दिखा देता है ना, प्रोजेक्शन कहते हैं उसको। उसी प्रकार से माया भी क्या करे, अब देखिए, विक्षेप कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है। अब माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। ये माया शक्ति है भगवान की। अब समझ, ये माया शक्ति से ही संपूर्ण जगत वैचित्र चित्रीकृतम, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करते हैं। और वो जगत को ऐसे सत्य बता रही है हमें। कभी समय मिला ना, तो जैसे आप शिव पंचाक्षर पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा एक माया पंचक है। ये माया पंचक अंतिम जो पंक्ति प्रत्येक श्लोक में है, बहुत सुंदर है। अघटित घटना पटीयसी माया, पटीयसी मानी कुशल है। ये माया कुशल है किसमें? अघटित घट, अघटित मानी जो संभव नहीं है उसको संभव दिखाने की कुशलता ये माया में। अब आनंद स्वरूप है, आपको दुखी बता रही है। अब सत स्वरूप है, आपको मर्त्य बता रही है। अब ज्ञान स्वरूप है, आपको अज्ञानी बता रही है। अब देखिए, जो संभव ही नहीं है। अब देखिए, सूर्य में प्रकाश है तो प्रकाश सूर्य का स्वरूप है। अब वहां अंधकार संभव है क्या? उसी प्रकार से आप आनंद स्वरूप है, दुख कहां से आया? अब सत स्वरूप है, मृत्यु कहां से आया? आप ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, अज्ञान कहां से आया? अब देखिए, अघटित घटना पटीयसी माया। और इसीलिए ये माया में ऐसे फंसे हुए हैं हम। वो माया की शक्ति है, विक्षेप शक्ति। विक्षेप माने प्रोजेक्शन, क्षिप मानी फेंकना, थ्रो। विशेषण, विशेष रूप से जो she throws this world up in front of you, understand? Yeah? She throws this whole world in front of you. ऐसा ये प्रोजेक्शन करके रख दिया, और उसी में फंसे रहते हैं। कौन गया, कौन आया, क्यों आया, कहाँ गया, अब बुद्धि उसी में चलती रहती है। माया उपाधि है, आप समझ। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये दो उपाधि के कारण एक ही सच्चिदानंद आत्मा है। एक जीव के रूप में दिख रहा है, दूसरी ओर वो ईश्वर के रूप में वही सच्चिदानंद आत्मा। एक अविद्या उपाधि के कारण है, एक माया उपाधि के कारण। एक जीव है, एक ईश्वर है। तो उपाधि के कारण ही एक ही सच्चिदानंद आत्मा दो बन गया, इसलिए द्वैत कहते हैं। आप समझ रहे हो अभी? द्वैत क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव और ईश्वर दो है। तो बोले कि दो है क्या? जब तक उपाधि है तब तक दो है। एक बार उपाधि की निवृत्ति हो गई, दो नहीं है। लेकिन यहां उपाधि की निवृत्ति जो है वो भौतिक रूप से नहीं करनी है। घड़ा मिट्टी है,
ये जानने के लिए घड़े को तोड़ने की आवश्यकता है? अब देखिए, क्यों? क्योंकि मिट्टी के दर्शन के बिना घड़े का दर्शन नहीं होता है। थोड़ा समझिए, विचार कीजिए। तंतु के दर्शन के बिना वस्त्र का दर्शन होगा क्या? जल के दर्शन के बिना तरंग का दर्शन होगा क्या? तो ईश्वर के दर्शन के बिना ये जगत का दर्शन संभव है क्या? माता दी, हमें तो ईश्वर से बिना और सब कुछ दिख रहा है, ये ईश्वर ही नहीं दिख रहा है। घटी तक घटना अभी संभव, समझ रहे? जो संभव ही नहीं है वो संभव कर दिया। जल के दर्शन के बिना तरंग का दर्शन नहीं है, मिट्टी के दर्शन के बिना घट का दर्शन संभव नहीं है। वही असंभव को यहाँ संभव करके बता दिया। जगत का दर्शन कर रहे हैं, ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा। अब देखिए कैसे होगा, ये माया उपाधि है। आप समझ रहे? असंभव है, फिर भी संभव हो गया। जगत दिख रहा है, ईश्वर का दर्शन ही नहीं हो रहा। और आजकल तो ईश्वर क्या, आजकल तो ये महात्मा मैं ही ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो। अरे भाई कौन ईश्वर? लोगों को ईश्वर बनने का भी अभी शौक हो गया है। आपको पता नहीं है, अभी भारत में 7 लोग ये दावा कर रहे हैं कि मैं कल की अवतार हूं। मजाक नहीं कर रही हूं। एक कल की अवतार तो महल में रहते हैं, पति पत्नी, वो आंध्र प्रदेश में है। 7 लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि हम कल की का अवतार है। अब एक दूसरा नया क्लेम आ रहा है, 2-4 दिन में आपको पता चलेगा। ये माया देखो क्या क्या कराती है, आप समझो। मात्र आपका संसार और घर बना के नहीं बैठी है, क्या क्या कराती रहती है। और उसी में हम क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। आप समझ? इसलिए ये उसको माया देवी या अविद्या देवी को हल्के से मत लेना। ये उपाधि के कारण ही सब चल रहा है। तो बोले ये 2 क्यों आप बोल रहे हैं? तो आगे शंकराचार्य जी दर्शाएंगे, वो कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।